मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, विधानसभा के अध्यक्ष भैया चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, महाराज सरगुजा, गृह मंत्री बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरजीत जी, फूलदेवी नेताम जी, आदरणीय चंदन यादव जी, प्रणव झा जी, सतगिरी उल्का जी, विजय जांगीर जी, भाई आकाश शर्मा जी, राजेश लिलोटिया जी, सब हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी मन, बहुत बड़े संख्या में हमारे विधायक साथी मन है, पूर्व विधायक मन है, निगम मंडल के अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, नौजवान साथी, एक बार और खड़ा हो जाए तो जोरदार ताली बजा, बिल्कुल लईकुशा अध्यक्ष बनाए हैं खड़गे साहब, भाई दीपक बैज जी, सब ले कम उम्र के अध्यक्ष, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी मन, साथ ही हमारे कमिश्नर, आईजी, एसपी, कलेक्टर, सब अधिकारी मन, विभिन्न विभाग के अधिकारी और हितग्राही मन, उपस्थित सब किसान भाई मन, मजदूर साथी मन, दीदी बहनी मन, नौजवान साथी मन और पत्रकार संगवारी मन। पानी अभी झमाझम गिरा थे, किसान भैया अभी जरूरत रही थी पानी के, खूब पानी गिरा थे, इंद्रदेव खूब प्रसन्न है, हमारे अन्नदाता प्रसन्न है तो ऊपर वाला भी प्रसन्न है। आज भरोसा के सम्मेलन लगातार पहली सरगांव में करें, चरण भैया, महाराज साहब, चौबे जी, हम सब गे रहें, उन्हें बटन चपके रहें, किसान मल्ला पहली किस्त दे रहे हैं साल के। दूसरा सम्मेलन हुई भरोसा के बस्तर में, ये में प्रियंका जी आए रही से। तीसरा सम्मेलन हमार दुर्ग में हो रही से, वो में सब साथी मन उपस्थित रही से। चौथा सम्मेलन हमारे चांपा जांजगीर में खड़गे साहब के उपस्थिति में करा रहे हैं। आज फिर राजनांदगांव आए है और हम स्वागत करा था, अभिनंदन करा था, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ये धरती मुक्तिबोध के, ये धरती हमारे साहित्यकार मन के, ये धरती हमारे लोक कलाकार मन के, वो सबल सुरता करते हुए, प्रणाम करते हुए, नांदगांव ऐसे संस्कार धानी के रूप में जाने जाते साहित्यकार और कलाकार मन के बड़े बड़े कलाकार ये धरती से निकले हैं, वो सब ला नमन करते हुए, धरती नमन करते हुए अपन बात की शुरुआत में करा था। राजनांदगांव जिला रमन सिंह जी 15 साल ले मुख्यमंत्री रही से। खड़गे साहब ला बताना चाहता हूं कि देश में जिन 110 पिछड़े जिला है उनमें एक जिला राजनांदगांव तक 15 साल ले यह पिछड़े जिला में रही से किसान मन आत्महत्या करे और केवल यहां लूटपाट के काम होत रही से। लूटपाट कैसे? चिट फंड कंपनी ये कार्यालय खोल खोल के खूब पैसा लुटे रही ना। इंदिरा सहकारी बैंक, इंदिरा केंद्रीय बैंक, वहां का पैसा लुटे रही से और वही लुटे काम केंद्र सरकार भी करा थे, पेट्रोल के, डीजल के भाव बढ़ाए के, और साथ ही रसोई गैस जिन 400 रुपये खड़गे साहब के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे 400 रही से, अब 1200 करके 200 रुपया घटा है। काबर की चुनाव आवत है, 400 ले 1200 800 बढ़ा के 200 रुपया कम करे है चुनाव देखते हुए। और तुम ये बता देता हूं, जब तक की चुनाव हुई तब तक पेट्रोल डीजल के भाव तक नहीं बढ़ा है। वो भाड़ी तब जब ये चुनाव निपट जाए। लूटे काम लगातार रमन सिंह सरकार करी, ठगे काम करी। आप देख लो, अभी महाराज साहब बोल के किस भाषा ने स्वास्थ्य विभाग के कर रहे नांदगांव को मंसूरता करो, वो दवाई मिलावट रही से तीन आंख फोड़वा कांड हो रही से। कई जन की 51 जन के आंखें फूटे रही इतना
ये नांदगांव में, बालोद में अखफोड़वा कांड, दवाई कमीशन खायर इस रमन सिंह। ओकर बाद बिलासपुर में नसबंदी कांड, 13 जन हमार बेटी मन के मौत हो गए। वो नकली दवाई ऊम कमीशन रमन सिंह के राज में। गर्भाशय कांड, हमार जवान बेटी मन के, बहू मन के गर्भ निकाले काम, और बहनी मल्लत खूब ठगीस। राखी के दिन तुम राखी बांधे हो तो तुम्हारा घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हार नाम से रही। चुनाव समय में ओकर पहले खूब राशन कार्ड, और चुनाव सिराए ले सब राशन कार्ड कट। लेकिन ये अमरजीत भाई तुम्हारे प्रभारी मंत्री जब से खाद्य मंत्री बने हैं, सबके राशन कार्ड बना थे, काकरो काटे काम नहीं है। नवा परिवार बस गए, बहुरिया आ गए, लड़का हो गए, नाती पोता हो गए, ओकर नाम से अलग राशन कार्ड। काकरो राशन कार्ड काटत नहीं है। 35 किलो चावल सब ला, नमक भी मिला थे, आदिवासी क्षेत्र में चना और गुड़ भी देते। तो ये राशन दे के काम लगातार प्रदेश में चला थे। कोनो गरीब ला अनाज के बिना तकलीफ नहीं हुए। पहले तो 7 किलो देते रही, सब 35 किलो मिलते हर परिवार में। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्र चौबे जी पहले कृषि मंत्री रही से, अब ताम्रध्वज भैया करे, रमन सिंह ये केरी से मुझे याद है चुनाव पहले हर साल तुम्हारा बोनस मिली, लेकिन डबल इंजन की सरकार बन गई से सूरता करो 2014 में रमन सिंह 15 क्विंटल ले 10 क्विंटल कर दी, और चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये रमन सिंह के राज में यही नाम गांव बोल के गेरी से हर साल मिली। लेकिन हमार सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, कोरोना महामारी आ गए, केंद्र सरकार अड़ंगा लगाई कि तो चाउर ला नहीं खरीदो। अभी भी प्रधानमंत्री जी आए रही से वो दिन, इसका 80% पैसा हम देथन धान के। धान राज्य सरकार खरीदते, हम चावल बनाथन, वो लोग बेचथन। खरीदे के मन होते खरीदते, नहीं खरीदे नहीं खरीदा। अभी 86 लाख मीट्रिक टन के हमारा आदेश हो रही से 1 महीना पहली। अभी प्रधानमंत्री फिर 14 तारीख का वैया है, ओकर आए पहले 86 लाख से घटा के 61 लाख कर दी हमारे चाउर ला। मैं ये मंच के माध्यम से कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, हमारी ये कांग्रेस हमेशा किसान के, मजदूर के, गरीब के, नौजवान के, महिला के हमेशा हित वर्ग काम करते। केंद्र सरकार हमारे चाउर ला खरीदे चाहे मत खरीदे, पूरा मंत्रिमंडल के साथ ही खड़े बैठे, हर हालत में किसान के 20 क्विंटल धान हम खरीदबो। एवं ठगे बुता करते, कबू महिला मन लठकते, कबू किसान लठकते, कबू आदिवासी मन लठकते। जर्सी गाय दूं करके गेरवा मन रखे रखे सर गए, लेकिन जर्सी गाय नहीं मिली। लेकिन गाय के नाम से मन वोट मांग लेते, लेकिन गौ माता सेवा नहीं करे। हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदता। अभी कलेक्टर साहब पूरा रिपोर्ट बताया कि जरूरत नहीं है। तो आज चाहे वो गौ पालक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार साथी हो, सब लोग पैसा देते हमन हर 15 दिन में गौ पालक मन ला गोबर के पैसा, वर्मी कंपोस्ट पैसा 15 दिन में बटन चपकता तुम्हारे खाता में पैसा जाता। हर महीना में बेरोजगारी भत्ता देता, यदि बटन चपकता बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाती। हर 3 महीना में बटन चपकता किसान मन के खाता में पैसा जाते। 24 लाख किसान के खाता में पैसा जाते। यदि बटन चपकता तेंदु पत्ता संग्राहक, लघु उम्र संग्राहक, एकर मन के खाता में पैसा जाता। और कहो धोखा से कमल में कहो तुम बटन दबाए तो वो अडानी निकली। एती कमल में बटन दबाए वो अडानी फायदा हो। सब खदान मतलब रमन सिंह बेच दे, लोहा खदान, कोयला खदान, बॉक्साइट खदान सब। तो आज आप तय करना है,
हर 15 दिन, महीना दिन, 3 महीना में बटन दबाता तुम्हारे खाता में पैसा जाते। अब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नजदीक आ गए, एक घाव बटन चपकना है। काम है बटन दबी, पाछू वाला मरता काम है, हाथ उठा खड़गे साहब ने बतायू तो देखो वाला मना कहते हैं बटन दबी, ये वाला मन बताओ। काबर की किसान के, मजदूर के, गरीब के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के सबके हित काम करते तो कांग्रेस करते। काबर की कांग्रेस पार्टी आम जनतल ताकतवर बनाए काम करते और ये मना लूटे काम करते। ये बात आप लोग समझना है। आवाज पर बहुत तंग करीस, हमार पैसा नहीं दे थे, लेकिन अभी कैबिनेट में फैसला करें कि 7 लाख आवास हमारे वितरित करना है। खड़गे साहब ला निवेदन करें, राहुल जी ला आवेदन करें कि एक दिन ही महीना में एक दिन टाइम दे दे और 7 लाख गरीब के घर में पक्का छत बने, तेकर बर बटन चाबो साहब के खाता में पैसा जाए। सब नेता मन, दुनिया हिंदुस्तान के पूरा नेता मन आयोजन करीस कि जाति जनगणना होना चाहिए। अरे भाई खड़गे साहब कहीस कि भाई कम से कम हर 10 साल में जनगणना होते ओलत करा दे। सोनिया जी पत्र लिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी तक जनगणना नहीं करा थे। 2021 में हो जाना रही से 2021 में यदि जनगणना होती तो और जन गरीब आदमी मन है ते मल्ला मकान के पैसा मिलतीस कि नहीं मिलतीस, वो मल्ला निराश्रित पेंशन मिलतीस कि नहीं मिलतीस। नहीं करे इस हमन अभी आर्थिक सर्वेक्षण कराएं और मैं आप लोग बताना चाहता हूं आर्थिक सर्वेक्षण कराएं तो 47,000 परिवार ऐसे निकली जेकर कर छत नहीं है। हम वो 47,000 ला 7 लाख तो पुराना 2011 के 2021 में जनगणना हो रही से वो नहीं हुए। वो 47,000 परिवार ला भी आवास के पैसा देवो। अब ओकर नाम का रखबो तो बाद में तय कर लो, प्रधानमंत्री पैसा देते नहीं है, हम अल्लाह तय करना है। तो आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं, खड़गे साहब आप लोग सुनना है। तो आगे 5 साल फिर से किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर हम अलग काम करना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय रविंद्र चौबे जी बैठे, अभी आ रही से राहुल जी ओकर हाथ से शिक्षक मतलब नियुक्ति पत्र दिलवाएं। 5 सितंबर के फिर नियुक्ति पत्र दिलाएं। 30,000 शिक्षक मन के भर्ती। रमन सिंह के राज में एक जन शिक्षक के भर्ती नहीं हो रही। 30,000 अभी 42,000 पद के भर्ती हो थे। नौकरी जहां भी खाली है सब लोग भरे काम हर सरकार करा थे। जहां सरकारी कर्मचारी अधिकारी मन है ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर दें। और जब का हमारे मितानीन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, कोटवार है, सबके मानदेय बढ़ान। अभी 21 हमार बहनी मन बहुत दिन कहा थे अते कर हम सोचे नहीं रहें 1,500 बढ़ाई सोचे रहें ते दुगुना कर दे। एक दिन बड़े सम्मेलन करना है तो जब का बहनी बैठे ना ते मल्ला मैं झारा न्योता देता हूं। भिलाई में 21 तारीख के प्रियंका गांधी जी आई और पूरा महिला सम्मेलन कराबो, तुम अभी झारा न्योता दे दे हमें। और जैसे समय खड़गे साहब और राहुल जी दी आवास वाला सम्मेलन एक थक करबो बिलासपुर में। तो आज हर वर्ग के हित और ओकरे साथ साथ जब तक हमार संस्कृति है, परंपरा है, ओकर निर्वहन करे काम हमार सरकार करा थे। आज जब का तीज तिहार है, हरेली है, तीजा है, अभी पोरा ही अभी आदिवासी दिवस मनाए, हमार कर्मा जयंती है, छेरछेरा पुण्य है, सबके छुट्टी मना देह न मना, सबके सास के अवकाश और सब बढ़िया कोनो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आयोजन। हमारे राजीव मितान क्लब के साथी मन 2 लाख से अधिक हमारे राजीव मितान क्लब के साथी मन इकट्ठा हो रही से सफेद रंग के टी शर्ट और इससे टोपी बिल्कुल वो पूरा सम्मेलन में हुई दिखत रही। तो इसने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मन से भी निवेदन कर रहा था, वो इसने ढंग के अपन यूनिफॉर्म में आई और एक
फिर से हमन संदेश देवो यहाँ फिर से कांग्रेस की सरकार आई और छत्तीसगढ़ जिन सांस्कृतिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े रही से वो फिर से हमन आगे बढ़ाए काम हम सब मिलकर करना है। तो आप सबसे ही निवेदन कि आप सब एक बार जोरदार मोर से नारा लगाओ, छत्तीसगढ़िया भरोसा है नहीं का। तो अब मैं खड़गे जी ला बुलाऊं तो काका भी जिंदा है, मैं यहां नारा लगाऊं और खड़गे जी आई और जब तक के खड़गे जी नहीं आई तब तक के तुम्हारा नारा लगाना है। तैयार हो? मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे। धन्यवाद। क्या नाम है क्या? आज के इस भरोसा कार्यक्रम में जो जोरदार ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक सभा आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, थोड़ा शांत बैठे, कुछ नहीं हुआ, सब बैठे थोड़ा देर, 10 मिनट और बैठे, 10-15 मिनट बैठे, उधर कुछ नहीं हुआ, बैठिए सब लोग बैठे, सबसे आग्रह 15-20 मिनट बैठे, बैठ जाइए। थैंक यू। सुश्री कुमारी शैलजा जी, माननीय दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, श्री चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, श्रीमती रंजिता रंजन जी, चंदन यादव जी, प्रवीण झा, विजय जांगीर जी, रविंद्र चौबे जी, अमरजीत भगत जी, श्रीमती फूलमधर नेताम जी, राजेश लिलोटिया जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, विधायकों, माताएं, बहनें, किसान भाइयों और माध्यम के मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इस भरोसा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अभी 10-15 मिनट में हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, इसीलिए शांति के साथ आप सुनिए। भूपेश बघेल जी ने शायद एडवांस में सब कुछ दिया है, इसीलिए लेके उठ के जा रहे हैं। अगर थोड़ी देर करते आपको तो कम से कम वो हाथ में मिलने तक तो बैठ जाते थे।
लेकिन भाइयों, ये छत्तीसगढ़ मैं अभी उनका स्लोगन सुना कि उन्होंने जय जोहार से शुरू की। जय जोहार। क्या इतने कमजोर है भाई? छत्तीसगढ़ है आपके पास, फिर भी जय जोहार। जय छत्तीसगढ़ महातारी। ये संस्कार की भूमि राजनांदगांव की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं। महंत घासीदास ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कुंज बिहारी चौबे, जिले के निर्माता स्वर्गीय किशोरीलाल शुक्ल, स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल जी, इन सभी को मैं नमन करता हूं, जो 100 साल के यशस्वी जीवन के बाद कन्हैया लाल जी अपने समय पहले ही दिवंगत हुए थे। ये राज गुरु घसीदास की, शहीद वीर नारायण जी की धरती है और रविशंकर शुक्ला जी जैसे कई एक दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। यहाँ हमारी पीसीसी बिल्डिंग का उद्घाटन मैं सुना 1939 में सरदार पटेल ने अपने हाथों से किया था। ये इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये बलिदान का इतिहास है। ये भाईचारा और सांप्रदायिक की धरती है और सद्भाव की धरती है। 13 अगस्त 2023 को जानगिरी में भरोसे का सम्मेलन में मैं आया था। अभी आते वक्त उनको पूछा, मिनी माता जी की याद में वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने घोषणा की थी, तो मैंने पूछा वो कब हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि और 2 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, उसी के साथ हम मेडिकल कॉलेज वहां उनके याद में करेंगे। ये भूपेश जी ने मेरे को भरोसा दिया और आप भी भरोसे पे जी रहे हैं, मैं भी वही भरोसे पे जी रहा हूं कि ये देंगे। मेरी सरकार आएगी जल्दी। फिर से मैं यहां आके जो उत्सव मनाऊंगा कि इतने सारे हमारे लोग एक होकर कांग्रेस पार्टी के सरकार को फिर से छत्तीसगढ़ में लाएंगे। और ये कहने की बात नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर ने और उनके मिनिस्टरों ने सभी मिलके जो जनता के लिए काम किए हैं, कर रहे हैं, शायद इसके पहले किसी ने भी छत्तीसगढ़ में इतने काम नहीं किए। जो भरोसा उन्होंने किया वो भी निभाया और आगे जो दे रहे हैं वो भी हम निभाएंगे, कांग्रेस पार्टी निभाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप भरोसा रखिए। ये गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और शेड्यूल ट्राइब की सरकार है और छोटे छोटे किसानों की सरकार है। इसीलिए यहां पर लोग बहुत ही एक इनोसेंट है। वो हमेशा अपने काम में ही
मशरूफ रहते हैं, किसी के तरफ ज्यादा दूसरे चीजों को ध्यान नहीं देते। ये मोदी जी का गुजरात मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का और उनके मंत्रिमंडल का मॉडल है। और वो शायद यहां पर आकर देखेंगे, क्योंकि उनको देखना चाहिए, सिर्फ भाषण करके जाते हैं। मोदी साहब आते हैं तो भाषण करके जल्दी चले जाते हैं, और वो भी अकेला भाषण करते हैं। आपने तो 3, 4, 5 लोगों को चांस दिया, ये बड़ी बात होगी। लेकिन मोदी जी किससे किनको बोलने का चांस नहीं देते, किसकी बात भी सुनते नहीं, आते हैं सीधे माइक पर ठहरते हैं। पहले भाइयों और बहनों बोलते थे, अब मेरे परिवारजनों बोल रहे। ये नया स्लोगन शुरू हुआ, मेरे परिवारजनों, ये कहकर लोगों को संबोधित करते हैं, और आज वो लोग उस ढंग से चल रहे हैं। अब आजकल नड्डा साहब भी आ रहे थे शाह साहब के पास, शाह साहब भी आ रहे, चुनाव में सभी आ रहे हैं। चुनाव के पहले कभी लोगों की हालात पूछने के लिए आए नहीं, और लोगों को क्या केंद्र सरकार से देना, इसके बारे में कभी कोई पूछा नहीं। अगर वही रमन सिंह की सरकार होती तो जो पूछते वो देते, लेकिन वो बांटते नहीं थे, वो सिर्फ अपने लोगों में बांट के खाते थे। तो ये अगर ये गरीबों की सरकार है, गरीबों तक पहुंचती है, तो इसीलिए इधर उनका ध्यान नहीं है। गांधी जी ने एक बार कहा था, मैं ऐसे भारत को निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करे कि ये देश उनका है। छत्तीसगढ़ सरकार ये गरीबों की सरकार है, और यहां पर नेचुरल रिसोर्सेस, किसान भी आज यहां पर बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी उन्होंने कहा, एक जमाना था कि बहुत कम धान किसानों के पास खरीदा जाता था, अब वही किसानों के पास 1,07,000 टन, 1,07,000 टन। पहले जो सिर्फ 44 लाख टन पहले, हाँ भाई वो आपका हो गया, वो लोग पहले का बोल रहे हैं 44। अरे 1,07,00,000 आप लोग खरीद रहे हैं, पहले उनके जमाने में कितने था? अरे 44 रहने दो, ठीक है। लेकिन इतना लोगों के पास किसानों का धान खरीदने वाला किसकी सरकार है? आप क्या खरीद रहे हैं या नहीं है? तो ये जो गरीबों के बारे में सोचने वाले लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? ये क्या भूपेश जी, आपके लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम तो दिए बोल रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। 19 लाख किसानों का कृषि ऋण किसने माफ किया? अरे ऐसा जरा जोर आ गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कौन बनाया? कांग्रेस ने। इंग्लिश मीडियम स्कूल किसने दिया?
यूपी जैसे बड़े राज्य में ज्यादा धान खरीदने का लोग सोचते हैं, लेकिन ये छोटी सी राज्य में ज्यादा से ज्यादा धान खरीदने का उन्होंने काम किया। और ये माइनर प्रोड्यूस सबसे ज्यादा खरीदी करके गरीबों को किसने मदद किया? कांग्रेस ने। आदिवासी भाइयों और बहनों को 101 लाख एकड़ वन भूमि पर वन अधिकार किसने दिया? भाजपा सरकार में रोजगारी का भत्ता कितना था? 300। वो बढ़ाकर 2500 किसने दिया? मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि को तहत परंपरा को किसने सजाया? केंद्र सरकार के खुद छत्तीसगढ़ में ग्राम सड़क योजना और मिलेट मिशन की बहुत तारीफ की। यहाँ के सरकार की तारीफ केंद्र सरकार भी की, लेकिन जब लोगों को कुछ देने का होता है वो दिए नहीं। तारीफ तो किए। ये हमारे पास एक कहावत है, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ऐसा तो तारीफ को खूब करते हैं, हमारी तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन देने का कुछ नहीं है। सब परेशानी, सब ईडी, सब सीबीआई, सब सीवीसी तंग और तबाह करके छत्तीसगढ़ को नाश करना चाहते हैं। लेकिन आप सब लोग मजबूत हो ना? अरे मजबूत हो। कोई उधर पीछे वाला कोई नहीं उठा रहा, इधर माताएं नहीं उठा रहे, उधर के माताएं नहीं उठा रहे, लेफ्ट राइट सेंटर। तो ये जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, शायद ऐसा काम कभी भी बीजेपी के तरफ से इस प्रदेश में नहीं हुआ। और एक रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट में यह आया है, 5 सालों में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी की दायरे से बाहर आए हैं। 40 लाख लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। तो ये गरीबों को मदद किए जैसा है ना? तो ये क्यों फिर बार बार हमको पूछते तुमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? रिपोर्ट दो। शाह तो बोलते हैं हर जगह गए तो हमारी रिपोर्ट लो, तुम्हारी रिपोर्ट दो बोलते हैं। मेरा रिपोर्ट उसीलिए मैं दे रहा हूं जो भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल और एमएलए ने काम किया कांग्रेस सरकार का, ये काम है। जो मैंने कहा ये हमारा रिपोर्ट है, ये हमारा काम है। ये रिपोर्ट को आप लेके जाइए शाह साहब, इसको लेके जाइए नड्डा साहब, और ठीक ढंग से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अगर देखे तो उनको खुद को ऐसा महसूस होगा, अरे मैं गुजरात में कुछ भी नहीं किया, इतने पिछड़े हुए इलाके में कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ये सब कुछ कर रही है, तब उनके समझ में आएगा। तो ये सब क्रेडिट और हमको जो मिलना था, ये हमारे हक के पैसे, छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा 19,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, वो दे रहे नहीं। और ऊपर से कहते हैं हम सब कुछ जो मिलना है दे रहे हैं, लेकिन 19,000 करोड़
ये नए स्कीम में नहीं मिला अभी छत्तीसगढ़ को। इसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रुके नहीं, सरकार के कांग्रेस सरकार के काम रुके नहीं। भूपेश बघेल और उनके साथी सभी मिलके आगे दौड़ रहे हैं और वो बाकी के लोग पीछे देख रहे हैं। और एक दुख की बात है, मेरे को ये छत्तीसगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो चुना गया हूं अध्यक्ष, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से और यहीं पर सेशन हुआ, मैं कामयाब हुआ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी ने मिलके और आप सब लोगों ने मिलके मुझे यहां पर रायपुर में आपने चुना। आज मैं अध्यक्ष जो हूं, ये रायपुर के लोगों के वजह से, छत्तीसगढ़ के लोगों की वजह से। लेकिन जब जरा थोड़ा बंद करो, अरे बंद करो, भूपेश भाई देख रहे हैं, देखिए ना, देखो जरा तो भाइयों, मैं जब यहां सेशन हो रहा, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक पूरे कंट्री के लोग, हिंदुस्तान के पूरे लोग यहां पर आए थे, उसी दिन हमारे कांग्रेस के नेताओं के घर में छापे पड़े। क्या भाई एक दिन रोक नहीं सकते थे? क्या कम से कम मैं यहां बाहर निकालने तक भी आप रुक नहीं सकते थे? नहीं, उनको कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, डराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए अगर हमारे खिलाफ आप जाएंगे तो आपको ईडी और सीबीआई ऐसे सब तुम्हारे पीछे रखेंगे। ये कहने के लिए, डराने के लिए उन्होंने किया। लेकिन छत्तीसगढ़ी लोग ये डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले हैं और कर रहे हैं। आज भी हो रहा है, मैं कल इधर आने वाला था, उस वक्त भी हुआ। यानी डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम डरते हैं तो देश को आजादी नहीं दिलाते। अगर हम डरते फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ते। अगर हम डरते तो इंदिरा गांधी जी अपनी जान नहीं देती थी। अगर हम डरते राजीव गांधी जी अपनी जान नहीं देते थे। ये क्यों? कि देश को हम बचाने वाले हैं, देश के हिफाजत के लिए हम, देश में लोकतंत्र को मजबूत रखने वाले लोग हैं। महिलाओं की इज्जत करने वाले लोग हम हैं, गरीबों की इज्जत करने वाले लोग हम हैं। और जो संविधान किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में ये जो अध्यक्ष पद मिला, उन्होंने गरीबों के लिए अपने सारे जितने भी कार्यक्रम है उन्होंने इसमें लाया। लाने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक एक करके संविधान में जो जितने भी चीजें थी, आर्टिकल्स थे, उसको इम्प्लीमेंट करने को शुरू किया। और बड़े बड़े कारखाने छत्तीसगढ़ में भी आए, झारखंड में आए, बेंगलुरु में आए, बम्बई में, हर जगह बड़े बड़े कारखाने आए, लाखों लोग नौकरी पे चले। लेकिन मोदी साहब और शाह जी
आप आने के बाद कितने पब्लिक सेक्टर बनाए, हमको हिसाब दो। कितने IIT बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने आप BHEL, BEL या स्टील कारखाने या पावर कारखाने ये बनाए आपने? नहीं। जब हम बना रहे तो उसको आड़े आते हैं। और हमारा इतना जो ये अपना इतनी चीजें हमने की, उसके वजह से देश आगे बढ़ रहा है। और मेहनत हम किए, मेहनत करके हमने पावर प्लांट्स लगाए, स्टील प्लांट्स लगाए, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स लगाए। इतने बड़े बड़े करने के बाद अब मोदी जी बोलते देश को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कहां बढ़ा रहे? अरे वो गुजरात तो जहां का वहीं है। सब आप देख लीजिए ह्यूमन इंडेक्स, वो ह्यूमन इंडेक्स में अगर सबसे बच्चों को सबसे कमजोर बच्चे कहां मिलते हैं या पौष्टिक आहार की कमी कहां है, तो वो गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ये गुजरात मॉडल है। तो इसलिए तुम बताइए वो ह्यूमन राइट, अपने ह्यूमन इंडेक्स बता के कहिए साहब आप ही के पास इतने बच्चे मर रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं है, तो दूसरों को क्यों टीका कर रहे हो? और मैं कहूंगा इन्हों तो हमेशा कांग्रेस को टीका के करते रहते हैं। यहां बीजेपी की हुकूमत 15 साल थी। कितने साल थी? 15 साल। मोदी जी 13.5 साल गुजरात के थे। अब 9 साल, अब 10 साल होने को है, 10 साल से प्रधानमंत्री है। जो काम 5 साल में कांग्रेस करती है, आप क्यों नहीं किए? मैं पूछता हूं, आपके पास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप गरीबों को देखने वाले नहीं हैं। सिर्फ आप किनको देखते हैं? अमीरों को, बड़े बड़े कंपनी को, अदानी को, अंबानी को, इनको देखने वाले लोग हैं। हमारे तरफ झांक के भी नहीं देखते और ऊपर से कहते हैं हम गरीबों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमको बड़ा जागृत रहना चाहिए। और आजकल सबको फंसा रहे, जो लिखेगा उनके खिलाफ उसको भी, जो पेपर में लिखेगा, टीवी में बोलेगा या बाहर बोलेगा, उस सब को या तो नोटिस देते, अंदर डालते, डराते हैं। तो ये लोग किसी को अपना एक सपोर्ट करके वो लोगों का मदद करने वाले नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हर जगह तलाश कर रहे हैं। किसकी लाल डायरी बोलते हैं, किसकी नीली डायरी, किसकी पीली डायरी, कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं। और ऐसा ही एक छापा जो जर्नलिस्ट के घर पे पड़ा, तो उन्होंने एक बात लिखी, हर घर की तलाशी का हुक्म होगा, हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। कौन करेंगे? मोदी करेंगे। तलाशी लो बोल के हर घर की तलाशी का हुक्म होगा। अब हर सेक्स के किताबें जब्त होगी, वे सब पकड़े जाएंगे शरी के जुर्म में, शरी के जुर्म में। जिनकी जेब से कलम बरामद होगी वही चोर ये समझ जाएंगे। जिसके जेब से कलम भी अगर मिली तो उसको बोलेंगे चल ईडी, चलो आगे। अरे ऐसी सरकार
आज है। इसको हटाना और इसको अपने अगर जगह पे ठिकाने पे अगर आप नहीं रखेंगे तो देश बर्बादी की ओर चलेगा, देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और देश में जो संविधान गरीबों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मेहनत करके बनाया है वो भी नहीं रहेगा। और आज सिर्फ चुपका चुप, अब उनका भी सीएजी रिपोर्ट आया है, सब उसमें सब निकला है 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा घोटाले हुए हैं, 7 लाख करोड़। और हमको डराते हर मीटिंग में, कहीं भी जाओ 2G का क्या हुआ, कोल का क्या हुआ, उसका, अरे वो तो हो गया, तुम क्या कर रहे हो वो पहले बताओ। ये 7 लाख के घोटाले कहां से आ गए? सीएजी तो हमारा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, गवर्नमेंट तो आपकी है और आपके लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं। तो ऐसे लोग दूसरों के तरफ उंगली दिखाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां उनके तरफ भी दिखती, तो ये वो सोच रहे नहीं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बढ़ती हुई महंगाई को भी ये रोक नहीं सकते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कम से कम पहले तो ये कहते थे अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे मैं आप सबको नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, कहते थे या नहीं? 2 करोड़ बोले तो अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? दिए? क्यों नहीं दिए? अरे आप झूठ बोल रहे, 2000 नौकरियां लेके उनको 2 करोड़ नौकरियां लेके आप नहीं बोल रहे, 20 करोड़ नौकरियां। कैसा झूठ बोलते प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर पाप बेचारा कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि 140 करोड़ जनता का नुमाइंदगी करता है, वो कैसा झूठा बोले? बराबर 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली होगी। 15 लाख रुपए कालाधन बाहर से लाके देने वाले थे, वो मिला क्या? वो भी नहीं मिला। तो आप बदनाम कर रहे मोदी जी को। पाप बेचारा हो इतनी कोशिश करके बोला, कोई तो झूठ बोल ले, हम झूठ बोले होंगे, लेकिन वो नहीं झूठ बोलता ना। ये ऐसा ही उनके पूरे वायदे, किसानों का दाम दुगना होगा, हो गया। अरे जो भूपेश बघेल ने दिया उतना ही बढ़ा, लेकिन उन्होंने क्या दिया? तो ये चीजें, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। इसे हमको काम करना है और हमारी सरकार आज भी जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है उनको सरकार के ओर से कितना दे रहे? 2,500 हमारी सरकार दे रहे। उनके पास कोई युवकों के लिए योजना नहीं है। पहले तो खूब बोले, वोट बटोरे, चुन के आए, चुन के आने के बाद वो दिल्ली में, हम सब लोग गली में, देहातों में ही रह गए। मणिपुर में दंगे चल रहे, वह मणिपुर के तरफ झांके नहीं, देख रहे नहीं, और यहां G20 का ये चल रहा है। हर जगह हर खंबे को उनका ही फोटो है। मैं बोला लोगों को याद दिला रहे क्या? क्योंकि जितने खंबे हैं दिल्ली में, हर खंबे के ऊपर मोदी का फोटो, उनके कोई मिनिस्टर का भी नहीं, एक आधा भी। अच्छा, महात्मा गांधी जी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी का नहीं है,
किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी अकेला। यानी मोदी क्या गुत्ता लिए क्या इस देश का? बने प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं सब कुछ उन्हीं का है। और 2024 में हम एक संगठन बनाकर काम कर रहे हैं इंडिया के नाम से। वो इंडिया का नाम रखते ही ये बीजेपी वालों को क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, भारत रखो बोले। अरे भाई, संविधान में है इंडिया मीन्स भारत। ये तो बाबा साहब ने आर्टिकल 1 और सब क्लॉज 1 में लिखा है। फिर क्यों झगड़ा भाई? हम कोई बोलते हैं तो आप लोग उसको हमको कहते हैं कि हम विरोधी है भारत बोलने का। अरे भारत से तो हम इतना प्रेम करते हैं, उस शब्द से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो राहुल जी ने पैदल चले उसका नाम क्या था? भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने में हम लगे हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करने में आप लगे हैं। ये है 4500 किलोमीटर राहुल गांधी चले। तुम कहां चल रहे हो? सुबह वो टीवी में तो बताते हैं उनको, इधर से उधर उधर से इधर फिरने का, आप देखे होंगे। तो हमको सिखाते हो भारत बोलो भारत बोलो। अच्छा, हमको सिखाने वाले आपने क्या किया मैं बताऊंगा आपको। आपने क्या किया? अगर इंडिया के बारे में नफरत है, मैं कभी भी उनको पूछते रहता हूं अगर पार्लियामेंट है तो, लेकिन आजकल पार्लियामेंट में भी वो नहीं आते, इसीलिए मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कितने शब्द इंडिया इंडिया डाले, भारत नहीं डाले। स्टार्टअप इंडिया ये किसका है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये सब किसने किया? किसने नाम दिया? ये सब मोदी ने दिया। अब हम इंडिया बोल रहे तो वो लोग भारत। अरे ये इंडिया बोले तो सब लोग मिलके इंडिया इंडिया, मुश्किल है। तो ये इनकी जो एक मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ना है। और हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, और कोई प्रोग्राम अपना है उसको स्वीकार करते हैं। हमने मनरेगा किया, क्या किसी का नाम रख के किया? सिर्फ इस देश के महापिता महात्मा गांधी जी के नाम से रखा। हम फूड सिक्योरिटी, पेट भरने के लिए अनाज दिए, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं रख लिया। और बच्चों को पढ़ाई के लिए कंपलसरी एजुकेशन किया, किसी का नाम नहीं रखा। हम हमेशा गरीबों की भलाई के लिए सोचते हैं, नाम कमाने के लिए नहीं। उठते ही नाम बदलो। ओ प्राइम मिनिस्टर का नेहरू म्यूजियम था, नेहरू म्यूजियम को बदल के आप देखो रिसेंटली उन्होंने 2 खंबे लगा के अब उसको प्रधानमंत्री म्यूजियम्स, तो जितने भी प्रधानमंत्री है वो उसमें गए। तो नेहरू जी के ऊपर उनको क्या ये नफरत है मुझे मालूम नहीं। अरे नेहरू जी ने इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद डाली, 14 साल जेल में रहे। ऐसे आदमी के नाम का अगर एक म्यूजियम है, उसको निकाल के सबका करो।
अब कल के दिन आप जैसा किए दूसरे आए तो वैसा ही करते हैं, ये तो ध्यान में रखो। इसलिए मैं ज्यादा न बोलते हुए आखिरी एक बात कह के अपने भाषण को समाप्त करता हूं। गरीबों को फक्त उपदेश की घुटी पिलाते हो। मैं ये मोदी जी को बोल रहा हूं, शाह जी को। गरीबों को फक्त उपदेश की घुटी पिलाते हो, बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो। नजर आती नहीं गरीब की आंखों में तो खुशहाली, नजर आती नहीं गरीब की आंखों में तो खुशहाली। कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो, कहां तुम रात दिन झूठे उन्हें सपने दिखाते हो। ये मोदी जी की देन है, ये मोदी जी का करतूत है। इसीलिए आप घबराइए मत, हम लोग आपके पीछे हैं, आपके सरकार के साथ है, आपके साथ है, हमारे महिलाओं के और युवकों के साथ, किसानों के साथ। जो राहुल गांधी जी हमेशा काम करते आए हैं और भी हम काम करते रहेंगे आपके लिए। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेंगे। ये कहते हुए मैं आज मुझे बुलाकर भूपेश बघेल ने और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जो मुझे यहाँ पर कहने के लिए कहा, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जय कांग्रेस। अब मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम के स्नेहिल यादें संजो करके रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट की अगली कड़ी में सुश्री